आप सभी ने सुना होगा कि इंसान की मौत और उसका समय ऊपर वाला पहले ही निश्चित करके भेजता है कि जाओ, तुझे उस जगह पहुंचना है, वहां तेरी इंतजार हो रही है, उस समय पे तुझे प्राण त्यागने। एक चिड़िया तड़फ रही थी। बाज ने सोचा कि यूं कहते हैं कि स्थान और समय लिखा हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको उठा के इतनी दूर ले जाऊं कि क्या पता है बच जाए। उस बाज ने उस चिड़िया को उठाया और हजारों मील दूर ले जाके एक पेड़ के ऊपर रख दिया और बाज दूर बैठ गया ये देखने के लिए क्या यह बचती है या मरती है। इतनी देर में क्या होता है कि आ जाते हैं यमदूत चिड़िया को लेने के लिए। अब बाज कहता है भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, इसकी तो मौत हजारों मील पीछे लिखी हुई थी, मैं तो इसको हजारों मील आगे ले आया। यम के दूत ने कहा, ऐ मूर्ख, जगह कभी चल के नहीं जाती, जीव को ही चल के आना पड़ता है। ये भगवान ने ही तेरी दिमाग में डाला था कि इसकी मुक्ति तब होगी, इसके प्राण तब छूटेंगे जब इसको हजारों मील दूर लेके जाएगा। इसलिए तू इसे हजारों मील दूर लेके आया और अब इसका समय भी यही निश्चित है और इसकी जगह भी यही निश्चित है, अब इसको जाना ही होगा। और इतना कहते ही चिड़िया के प्राण पखेरु हो गए और यमदूत उसे लेकर चले। तब बाज को समझ में आई कि वाकई में जो कुछ लिखा हुआ है वही होता है, जिसका जगह और समय जहाँ है वहीं उस इंसान को पहुंचना पड़ता है, चाहे वो लाख जतन कर ले लेकिन फिर भी वहां उसे जाना ही पड़ता है। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम यूं कहें कि वहां नहीं जाता तो ऐसे नहीं होता। इसी तरह से मेरे पिताजी बिहार के अंदर लकड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया सन 51-52 में। हमारे गांव के बहुत से और भी जांगड़ा थे, खाती थे, जिन्होंने वहां लकड़ी का बिजनेस कर रखा था। ये मेरे पिताजी भी 2 ट्रक लेके पहुंच गए। मेरे मामा जी थे सिर्फ 16-17 साल के, वो कहने लगे कि जीजा मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरे को साथ नहीं लेके जाऊंगा इतनी दूर, न तेरे को उन रास्तों का पता है, न उन लोगों का पता है, न रहन सहन का पता है, तू मेरे साथ नहीं जाए। और वो चले जाते हैं, जाके अपना बिजनेस शुरू करते हैं। उनका काम क्या था कि लकड़ ट्रक में भरवा के और पहाड़ों से नीचे लेके आते थे और नीचे लाके और फिर उनकी इधर उधर सप्लाई होती थी। लेकिन जंगल काटे जाते थे पहाड़ों पे और उन जंगलों के लकड़ों को ट्रकों में भर के, और नीचे ऐसा ढलाऊ रास्ता था कि वो जो कोई एक्सपर्ट ही ड्राइवर था वही वहां कामयाब था। अब उसके बाद क्या होता है, पिताजी ने तो अपना बिजनेस वहां जाके स्टार्ट कर दिया। जब उनको 1-1.5 महीना गए हो गए तो मेरे मामा जी घर से बगैर बताए और वहीं पहुंच गए उनके स्थान पर। उन्होंने देखा और कहा कि मेरू तू यहाँ क्यों आया है। बोला मेरे को जो है ना आप तो छोड़ आए थे, लेकिन मैं तो आ गया। उनको गए हुए 2 ही दिन हुए थे और मजदूरों के साथ पहाड़ों पर देखने चले गए कि लकड़ी कैसे काटते हैं, कैसे ट्रक में लादते हैं, कैसे क्या करते हैं। मेरे पिताजी को कहने लगे कि जीजा मैं तो इन मजदूरों के साथ ही पीछे ही बैठूंगा, मैं आगे ट्रक में नहीं बैठूंगा। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि यदि ट्रक कहीं टकराएगा तो अगला हिस्सा ही टकराएगा और पीछे जो है वो सेफ जोन है, पीछे ही बैठना अच्छा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि विधाता को कुछ और ही मंजूर है। अब ट्रक चल पड़ा
वो तो डेली चलता था, डेली लकड़ ढोए जाते थे, रूटीन का काम था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मामा जी मजदूरों के साथ बैठे हुए थे और ट्रक के गियर निकल गए, ट्रक बेकाबू हो गया। बेकाबू होने से कहीं कोई ढलान की जगह थी, अपनी मर्जी से चल रहा था। उनके दिमाग में क्या आई कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के और तू ट्रक के आगे लगा देगा तो तेरे जीजा की जान बच जाएगी और सेफ जोन हो जाएगा। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग ने काम ही नहीं किया कि तू नीचे जाएगा तब तक ट्रक कहाँ जाएगा। जो ढलान से ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहा है उसका क्या होगा। उन्होंने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठाया और नीचे कूद गए। नीचे पहाड़ी एरिया था, पहाड़ पर लगते ही उनका सिर फट गया। जब आगे 10 कदम जाके एक पेड़ से ट्रक टकराया और वहां रुक गया। मेरे पिताजी नीचे उतरे, आवाज लगाई, लेकिन वहां तो मेरे मामा जी थे ही नहीं। उन्होंने देखा 10 कदम पीछे चल के कि उनका सिर फटा हुआ है और पहाड़ पर पड़े हुए हैं। जो ही उनको उठाया तो वो तो थे ही नहीं दुनिया में। तब कहते हैं, तब तो हमें ज्ञान नहीं था, वो बताते थे। अब हम सोचते हैं कि उसकी मृत्यु, जो कदे बाहर नहीं निकला घर से, और उसकी मृत्यु ने उसको वहां पहाड़ों पर बुला लिया जहां उसकी लिखी हुई थी, और वहीं जाके उन्होंने अपना जी दे दिया, वहीं जाके वो मृत्यु को प्राप्त हुई। पिताजी पर मुकदमे चले, सजाए हुई, उनको काटा, जैसे तैसे जेल जाल के फिर वापिस आ गए। फिर कहने लगे देखो विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। मैं छोड़ के चला गया था, लेकिन अपनी मौत का बुलावा समझ के और मेरे पीछे से वहीं पहाड़ों में पहुंच गया और वहीं जाके उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो होता है वो ऊपर वाला ही करता है। इसीलिए कहते हैं करण करावण अप्यार, और जब अप्यार है तो दूसरे ने दोष क्यों दे है। तो जिसको भी जो मिलना होता है, जाना होता है, मरना होता है, जो स्थान निश्चित है वो अपने आप ही वहां पहुंच जाता है। किसी के ऊपर दोष नहीं होता, किसी के ऊपर कुछ नहीं होता। ये तो विधि का विधान है जो हर इंसान को, हर एक जीव को झेलना पड़ता है। ये कुछ हमारे कर्मों का फल है, कुछ हमें पुनर्जन्म का फल बताते हैं, लेकिन भोगना अवश्य है और हर एक को वहीं पहुंचना पड़ता है जहां उसकी लिखी हुई है। एक और सुनाती हूं मैं आपको। हमारे ड्राफ्टमैन होते थे सुभाष रोहिला, वो अपनी माताजी को हरिद्वार नवाने के लेके गए। लेकिन जब सभी ट्रेन में चढ़ने लगी तो रोहतक की बजाय, दिल्ली की बजाय माताजी तो मथुरा की ट्रेन में चढ़ गई। जब सारे परिवार ने देखा कि माताजी तो नहीं है, तब किसी ने बताया था एक बुढ़िया तो मथुरा वाली ट्रेन में चली गई। अब वो भाग दौड़ के पिछली अगली ट्रेन में वहां पहुंचे, लेकिन मथुरा में जाके और उस बुढ़िया ने जीवन त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसकी लिखी हुई वहां की थी। वो गलती समझो या विधाता का लेख समझो, वो हमारे को जब भी मतलब हम बैठते थे बताते थे कि मेरी माँ की मथुरा की लिखी हुई थी, भूल के ट्रेन में चढ़ गई और वहां जाके उनकी जो है ना हार्ट अटैक से मौत हो गई, और हम उसको जो है ना एक लाश के रूप में वापस लेके आए, अंत्येष्टि आके रोहतक में की। तो ये है विधि का विधान। अब हम सोचते हैं, विचारते हैं कि क्या क्या विधान है इस विधाता के, और ये क्या क्या कर रहे हैं जो इंसान के बस की बात नहीं है। यही एक छोटा सी बात थी मेरी। जय हिंद, जय भारत।